हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का थिंकर बिलीव बिल्डिंग, जो कि हम लोग थीम 4 कर रहे थे। आज इसका पार्ट 3 है। इसके पहले तक मैं आपको जैसे चैत्यास वगैरह सब पढ़ा दिया था, डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेथ ऑफ अमरावती सांची, ये सब पहले पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्कल्पचर से, ठीक है। स्कल्पचर, अब देखो हम लोग को सांची स्तूपा में, हम लोग जब सांची स्तूपा पढ़े थे तो सांची स्तूपा में हम लोग को बहुत सारे स्कल्पचर पढ़ने मिला था, ठीक है। तो हम स्कल्पचर को पढ़ते हैं। स्टोरी इन स्टोन। स्टोरी इन स्टोन मतलब स्टोन से हम लोग क्या क्या, स्टोन मतलब जैसे ये पूरा डायग्राम ये स्टोन से बना है ना, ये पूरा स्टोन से बना है, तो ये स्टोन हमें क्या क्या स्टोरी बताता है, तो इसका मतलब ये स्टोरी इन स्टोन। तो स्टोरी स्टोन में क्या क्या स्टोरी है हमारे लिए, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा चरण चित्र बनाया गया है, ठीक है। आर्ट हिस्टोरियन हु हैव केयरफुली स्टडी द स्कल्पचर। आर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने सांची स्तूपा को बहुत ही केयरफुल स्टडी किया, उसमें उन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत सारा सीन्स है। मतलब कहाँ से वो सीन, जैसे सीन बनाया गया बहुत सारा, तो वो सीन कहाँ से बनाया गया है, तो वेसन तारा जतका से लेके, मतलब वेसन तारा जतका में बहुत सारा स्टोरी है, वो स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है ये स्टोन के अंदर, ठीक है। तो वैसे जैसे कि एक इन लोग ने एग्जांपल दिया, दिस इज ए स्टोरी अबाउट अ जनरस प्रिंसेस। एक जनरल प्रिंस है जो अपना सब कुछ छोड़ देता है, ब्राह्मण को दे देता है और अपने फॉरेस्ट में, जंगल में चले जाता है अपने वाइफ ऑफ चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा डिपिक्ट किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल ऑफ वर्शिप। सिम देखो, जब बुद्धिज़्म में ना वर्शिप, सिंबल को वर्शिप किया जाता था, उनके सिंबल को वर्शिप किया जाता था। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बुद्ध भगवान जब होम छोड़े थे तो वो हॉर्स को लेके गए थे अपने साथ। तो जब वो बुद्ध भगवान होम को छोड़े, जब बुद्ध जी होम को छोड़ दिए, घर को छोड़ दिए, तो हॉर्स लेके गए, तो वो जब घर को छोड़े तो उसको क्या बोला जाता है बुद्धिज़्म में, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और जब बुद्ध भगवान को एनलाइटमेंट हुआ, बुद्ध का ज्ञान हुआ पूरे, तो जब मेडिटेशन किए थे तभी उनको एनलाइटमेंट हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, बोधि ट्री के नीचे हुआ था। तो उसको पूजा कैसे करते हैं, एम्प्टी सीट से पूजा करते हैं। मतलब एम्प्टी सीट है लेकिन उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, इसका मतलब बुद्ध भगवान वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ पे एनलाइटमेंट कर रहे थे, ठीक है। उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे। उसका फर्स्ट सरमन, जब बुद्ध भगवान का एनलाइटमेंट हो गया तो जब फर्स्ट सरमन दिए, वो व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, ये सिंबल है, व्हील एक सिंबल है, एम्प्टी सीट एक सिंबल है, ठीक है, हॉर्स एक सिंबल है। उसको उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और जब बुद्ध भगवान का डेथ हो गया तो उसको स्तूपा से, एक स्तूपा एक सिंबल है, स्तूपा के अंदर, हर्मिका के अंदर बुद्ध भगवान का रेलिक्स रखा जाता था ना, तो डेथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूपा से, उसको बोलते हैं महापरिनिब्बाण, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिब्बाण। तो ये चारों आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सिंबल ऑफ वर्शिप क्या है, अभी आपको बता दिया मैंने। देखो एम्प्टी सीट मीन्स इंडिकेटिंग द मेडिटेशन ऑफ अ बुद्धा, ठीक है। इट वॉज स्तूपा जो कि महापरिनिब्बाण, अभी बता दिया आपको स्तूपा को महापरिनिब्बाण। और सिंबल ऑफ विल बता दिया आपको, फर्स्ट जो सरमन दिए थे बुद्धा सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सिंबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा, देखो चक्र महापरिनिब्बाण, यहाँ पे स्तूपा दिखाया हुआ है। देखो ये स्तूपा है, इसके ऊपर हर्मिका, ये छतरी है। फिर यहाँ पे देखो ये ट्री दिखाया हुआ है, जो बोधि ट्री किसके इक्वल है, बोधि ट्री बोधि ट्री किसके इक्वल है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या है, देखो अभी बताया ना, मेडिटेशन, बोधि ट्री मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या, एम्प्टी सीट से रिलेटेड है, एम्प्टी सीट, ठीक है। ये उसके बाद फिर हम लोग को पॉपुलर एडिशन, और सांची स्तूपा में हम लोग को बहुत सारा फिगर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो ये फिगर दिखा है, ये सालबंजी का है, ठीक है, ये सालबंजी का है। ऐसे ऐसे फिगर भी हमको सांची स्तूपा में देखने मिलते हैं। तो कहाँ से देखने मिल रहे हैं, तो देखो सांची स्तूपा में सिर्फ बुद्धिज्म को डिपेक्ट नहीं किया गया था। जब लेटर, जब बुद्धिज्म, जब टाइम जैसे जैसे बीतते गया तो उसमें बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदुज़्म को भी डिपिक्ट किया गया। तो ये साल भंजी का जो है, ये कहीं ना कहीं संस्कृत से निकल के आई है, ठीक है। तो देखो, तो इनिशियल स्कॉलर वेयर विद इंडिकेट अबाउट द इमेज, तो क्या ये रिनाउंसिएशन है, तो ऐसा कुछ
तो उसके अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ये जो साल भंजिका है, जो साल भंजिका है ना, ये साल भंजिका, ये साल भंजिका है, ये जो है ना, ये साल भंजिका है, ठीक है। तो ये साल भंजिका का इमेज है। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ दिस वॉज अ वुमेन हु टचेस कॉज ट्री टू फ्लावर एंड बी अ फ्रूट। अगर ये वुमेन अगर टच कर दी फ्लावर को या ट्री को, तो वहाँ से ब्लॉसम होगा, ट्री अपने ट्री के अंदर फ्रूट उगने चालू हो जाएंगे, फ्लावर उगने चालू हो जाएंगे, ऐसा बिलीफ था साला बंजिका के छूने से, ठीक है। सो इट इज़ लाइकली एंड दैट दिस वॉज रिगार्ड एन ऑक्सपीशियस सिंबल। तो ये ऑक्सपीशियस सिंबल माना जाता था उस टाइम के लोगों में, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड इन द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा, इसीलिए इसको स्तूपा के डेकोरेशन में शामिल कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया किसमें, स्तूपा के डेकोरेशन में, ठीक है। द साल भंजिका मोटिव सजेस्ट दैट मेनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म एंड रीच इज विद प्री बुद्धिज्म ओन। तो साल भंजिका मोटिव सजेस्ट क्या करता है कि मेनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म, जो पीपल जो टर्न हो, बहुत सारे पीपल जो टर्न हो गए बुद्धिज्म में एंड रीच इट विद देयर ओन बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है। अपने अपने आप को उन लोग ने और एनरिच किया बुद्धिज्म कल्चर से। एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ प्रैक्टिस, इससे क्या हो गया, जो बुद्धिज्म नहीं थे वो भी ज़्यादा बिलीव करने लग गए, ठीक है। देयर आर अदर इमेज एज वेल, फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ एनिमल, बहुत सारे देखो एनिमल डिपिक्शन भी किया गया है, बहुत सारे एनिमल डिपिक्शन किया गया है, हॉर्सेस को डिपिक्ट किया गया, मंकी को, कैटल्स को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। सो व्हाइल द जतका कंटेन द सेवरल एनिमल स्टोरी दैट वर डिपिक्ट एट द सांची। सो बहुत सारे एनिमल, हॉर्सेस, मंकी, कैटल्स को डिपिक्ट किया गया है। एनिमल क्या डिपिक्ट करता है, एनिमल डिपिक्ट करता है स्ट्रेंथ एंड विजडम, ठीक है। अब देखो हम लोग को स्तूपा के अंदर एक इमेज मिलता है, देखो ये इमेज है, पेंटिंग है ये, हम लोग को ऐसा मिलता है स्तूपा के अंदर। तो इसको बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं गजलक्ष्मी, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन इसको मानते हैं माया है ये, और माया देवी है ये, माया मतलब जो बुद्ध भगवान की मदर थी वो है ये। तो बहुत सारे दो हिस्टोरियन अलग अलग कहने का है, ठीक है। और हम लोग को स्तूपा से बहुत सारा देखो ऐसे सांप का भी इमेज मिलता है, सरपंच का इमेज मिलता है स्तूपा से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अनदर मोटिव वुमेन सराउंड, ये जो वुमेन है, ये वुमेन को गजलक्ष्मी मानते हैं एक हिस्टोरियन, और दूसरे हिस्टोरियन बोलते हैं कि नहीं ये गजलक्ष्मी नहीं है, माया देवी जो मदर ऑफ बुद्धा थी वो है, ठीक है। इसका अभिषेक हो रहा है, कंसिक्रेटेड हो रहा है, कंसिक्रेशन मतलब अभिषेक हो रहा है इसका, ठीक है। तो बहुत सम हिस्टोरियन बिलीव करते हैं माया मदर ऑफ द बुद्धा, और कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं गजलक्ष्मी है, समझे। अब तो सांची को एक ग्रेट सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप बोला गया जैम फार्गूसन के द्वारा, ठीक है। अब न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, अब नया रिलीजियस ट्रेडिशन क्या आया, देखो बुद्धिज्म में ना धीरे धीरे जैसे बुद्धिज्म आगे बढ़ता वहाँ पे आइडिया ऑफ सेवियर आया, आइडिया ऑफ क्या आया, आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज हुआ। आइडिया ऑफ सेवियर क्या बोलता है कि तुमको जो निर्वाण दिलाना है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो उस तरीके से आइडिया ऑफ सेवियर का इमर्ज हुआ, और आइडिया ऑफ सेवियर से बोधिसत्व का इमर्ज हुआ। बोधिसत्व कौन होते हैं, बोधिसत्व ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बुद्ध को, जो कि निर्वाण पाने में लोगों को मदद करते हैं। बोधिसत्व ऐसे पर्सन हैं जो कि निर्वाण पाने में लोगों की मदद करेंगे, और खुद निर्वाण नहीं पाएंगे लेकिन दूसरों को मदद करेंगे निर्वाण पाने का, ठीक है। मतलब दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग पहले जन्म में अपना निर्वाण पा चुके हैं, अब वो दूसरे को निर्वाण पाने के लिए मेहनत करेंगे वो, ठीक है। तो बोधिसत्व वेर द परसीव एज अ डीपली कंपनसेट बीइंग हु accumulated merit तो their effort use this not to attain nibbana, they were abandon the world बट हेल्प टू अदर दूसरे पर्सन को निर्वाण पाने में मदद करेंगे, ये बोधिसत्व, ठीक है। और बोधिसत्व का कंसेप्ट कहाँ आया, यह आया महायाना बुद्धिज्म में आया, ठीक है। महायाना बुद्धिज्म कहाँ पे आया, महायाना बुद्धिज्म में आया, जिसको हम लोग ग्रेटर साइकिल बोलते हैं, ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, और हीनायाना को हम लोग बोलते हैं लेज़र व्हीकल। अब देखो बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हीनायाना एक महायाना। हीनायाना मतलब जो बुद्धा के बिलीफ को फॉलो करते थे, और महायाना जो अभी नया ट्रेडिशन जो आफ्टर 1 सेंचुरी BC के बाद जो फॉलो करते हैं वो महायाना थे, ग्रेटर साइकिल के थे।
वो इनके महायान के टर्म में ही, महायान के ही अंदर बोधिसत्व का कंसेप्ट आया था। ठीक है, अब हीनायन को हम लोग थेरवाड़ा ही बोलते हैं। तो सपोर्टर ऑफ द महायाना रिगार्ड अदर बुद्धिज्म ऑलो द फॉलो दिस, एंड इसको थेरवडिन भी बोलते हैं। ठीक है, और हीनायना कौन है? जो ओल्ड है, रिस्पेक्टेड टीचर थेरास, और ये जो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे वो ये ना हीनायना है। ठीक है, अब देखो, अब सिर्फ बुद्धिज्म में भी सिर्फ बुद्धिज्म में ही नोशन ऑफ द सेवियर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये नोशन ऑफ द सेवियर का डेवलपमेंट ब्राह्मण में भी हुआ। ठीक है, कैसे? तो वहरा देखो, हम लोग को लिया है, दिखा है यहाँ पे एक इमेज दिखा है, वहरा इमेज दिखा है। तो इसमें क्या बताया कि वहरा इमेज क्या है? भगवान विष्णु आके अर्थ को बचा रहे, तो यही बताया ना वहरा इमेज में, जो एलो इंस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसमें क्या दिखा है? इसमें ये दिखा रहा है कि नोशन ऑफ द सेवियर सिर्फ बुद्धिज्म में यूनिक नहीं था, ये ब्राह्मण में भी आया था। ठीक है, so this include the Jainism form of the Hinduism within the which Vishnu was worshipped as a principal deity and the Shaivism। ठीक है, तो शिवा को चीफ गॉड माना गया उस टाइम। अब देखो, इन केस ऑफ द वैष्णव द कल्ट अराउंड द वेरियस होता है इंकारनेशन ऑफ डीटी ट्रेन होता है वे रुकनाइज अंदर ट्रेडिशन। हमारे हिंदुज़म में कितना होता है? 10 अवतार माना गया ना विष्णु भगवान का, तो वही लिखा है इसमें 10 अवतार माना गया है। तो ये फॉर्म है, ये उसका शिवा को हम लोग किससे लिंग फॉर्म करते हैं? शिवा को हम लोग किससे फॉर्म करते हैं? लिंग से फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो 10 अवतार हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों 10 अवतार को बनाया गया विष्णु जी का? क्योंकि हम लोग को यूनिफाई करना था रिलीजन को। ठीक है, वन वे टू क्रिएटिंग वन मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन को यूनिफाई करना था इसीलिए। ठीक है, अब फिर उसका हम शिवा को एक लिंग से सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण देयर एट्रीब्यूट सिंबल सच एज हेड ड्रेसेस ऑर्नामेंट युद्धास वेपन ऑफिसर ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग को अब पढ़ना है अब देखो बिल्डिंग लिटरेचर, बिल्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब बिल्डिंग टेम्परेचर में क्या है? द अर्ली टेम्परेचर वॉज स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड गर्भगृह। जो पहले के टेम्परेचर थे और टेम्पल थे, उनका क्या था? वो गर्भगृह बनाते थे। ठीक है, और वो एक ही गर्भगृह था, वहाँ से वर्कशिप करते थे, एंटर करते थे, ऑफर करते थे इमेज को, और फिर हो जाता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ? एक टॉल स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? शिकार। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? शिकार। शिकार क्या होता है? देखो, ये टेम्पल है और टेम्पल के ऊपर ऐसे करके बड़ा सा ऐसे बना है, इसको बोलते हैं शिकार। ये शिकार है, ये शिकार है। ठीक है, और ये साउथ इंडियन में इसको विमान बोलते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे शिकार का डेवलपमेंट हुआ और फिर टेम्पल को डेकोरेट किया गया अच्छे से पूरा। तो ऐसे ही हम लोग को एक इमेज मिलता है 10 अवतार का। ठीक है, ये देखो, ये 10, ये जो शिवा विष्णु का है, विष्णु का टेम्पल है। विष्णु रैंक लाएंगे ऑन द सर्पेंट शेषनाग स्कल्पचर फ्रॉम द देवगढ़ से स्कल्पचर है ये। तो इस तरीके का बहुत सारा इमेज हम लोग को मिला है सांची स्तूपा में। ठीक है, और अलग अलग अब हम लोग ये पढ़े हिंदुज़म का। उसके बाद फिर देखो, एक कैलाशनाथ टेम्पल है ये क्या है? कैलाशनाथ टेम्पल है। इसमें इलोरा में है कैलाशनाथ टेम्पल, और कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा में जिसने बनाया वो देखो क्या लिखा है? ओ हाउ डिड आई मेक इट। बनाने के बाद वो लिख रहा है कैसे ये मैं बना दिया, और ये सिंगल रॉक स्टोन से बना है। मतलब एक रॉक को काट काट के ये पूरा टेम्पल बना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल था ये। ठीक है, कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम लोग हर चीज़ देखते? तो इसमें देखो, ग्रैपलिंग विद द फैमिली यूरोपियन स्कॉलर फर्स्ट सो द सम स्कल्पचर ऑफ गॉड एंड गॉडेस दे सी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे। बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर देखे स्कल्पचर को, उन लोग समझ नहीं पाए कौन सा स्कल्पचर है, किसका है। तो समटाइम दे हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम द ग्लोस्टेक फिगर, और कभी कभी वो देख के डर जाते थे कि जैसे कि ये बुद्ध भगवान का हम लोग को फिगर मिला है, तो यूरोपियन को पता नहीं चला ये कौन से भगवान का फिगर है। ठीक है, और ये देख के डर जाते थे, इतना अच्छे से बनाया गया है, इतना डिटेल में बनाया गया है। ठीक है, इसका मल्टीपल आर्म है, विथ फिगर का क्या है? मल्टीपल आर्म है, हेड है, और विथ कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स है। ठीक है, सो दिस अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक द सेंस ऑफ व्हाट अपियर टू बी स्ट्रेंज इमेज बाय कंपेयरिंग दैम विद द स्कल्पचर विच दे फैमिलियर। तो अर्ली स्कॉलर्स लोग हैं ना, इसको कंपेयर करने लगे किससे? एंशियंट ग्रीक से। ठीक है, एंशियंट ग्रीक से। वाइल दे फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर इंफीरियर,
तो उन लोग ने क्या पाया कि हमारा जो अर्ली इंडियन स्कल्पचर था तो वो इन्फीरियर था, मतलब ग्रीक का आर्टिस्ट ज़्यादा सुपीरियर था, हम लोग ज़्यादा इन्फीरियर थे, हम लोग उतना अच्छा नहीं बना पाते थे। दे वर एक्साइटेड व्हेन दे डिस्कस द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। और जब उन्होंने बुद्धा बोधिसत्व का इमेज जब डिस्कवर किया जैसे ये, तो उन्होंने पाया कि इमेज ऑफ द दे वर इवेंटली बेस्ड ऑन द ग्रीक मॉडल, और ये जो मॉडल है ना ये ग्रीक के ऊपर बेस्ड है, मतलब ग्रीक में भी ऐसा इमेज पाया गया है। ठीक है, ये ग्रीक से ही इन लोग ने इंस्पायर होकर बुद्ध का ऐसे इमेज बनाया है। सो दिस वेयर मोर ऑफ्टन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट इन द, ये कहाँ पाया गया हम लोग को? टैक्सिला, पेशावर में पाया गया है, वे द जहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर रूल करते थे और अपना किंगडम को एस्टेब्लिश किए थे 2nd सेंचुरी BC में। सो दिस इमेज वे क्लोज टू द ग्रीक स्टैचू दिस स्कॉलर वे फैमिलियर विद, दे वे कंसिडर टू बी बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए ये इमेज ऑलमोस्ट ग्रीक से रिलेटेड था। If text and image do not match, so consider another problem. We have seen that art historian often draw upon textual tradition to understand the meaning of the sculpture. सही बात है ना, आर्ट हिस्टोरियन किसका हेल्प लेते हैं? टेक्स्ट का हेल्प लेते हैं और उसको स्कल्पचर को डिफाइन करते हैं। वाइल दिस इज सर्टनली अ फार मोर एफिकेसी स्ट्रेटजी दैट कंपेयरिंग द इंडियन इमेज विद द ग्रीस, इट इज़ नॉट ऑलवेज टू यूज वन ऑफ द इंस्टिंक्टिव एग्जाम्पल फेमस, जैसे कि महाबलीपुरम का है। महाबलीपुरम मैंने क्या बताया था? महाबलीपुरम में क्या है? देखो महाबलीपुरम में हम लोग को मिलता है, एक डिपिक्ट मिलता है क्या? डिसेंट ऑफ अ रिवर गंगा फ्रॉम द हेवन। ठीक है, तो रिवर गंगा जो हेवन से डिसेंड कर रही है अर्थ पे, तो इसको आर्ट स्टोन क्या बोलते हैं? द नेचुरल क्लेफ्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक आर्ट माइट रिप्रेजेंट द रिवर, द स्टोरी इटसेल्फ नरेटेड इन द पुराना एंड द इपिक। ये स्टोरी पुराना और इपिक्स में नरेट है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो ये जो रिवर है, ये ऐसे रिवर है ऐसे, और ये रिवर डिसेंट हो रही है हेवन से अर्थ के ऊपर, ऐसे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो डिसेंट ऑफ द रिवर इन द फ्रॉम द हेवन, ये कहाँ? महाबलीपुरम में है। ये कहाँ है? महाबलीपुरम में, ऐसे हम लोग को डिपिक्ट होता है। लेकिन दूसरा इमेज भी है यहाँ पे, दूसरे हिस्टोरियन क्या डिपिक्ट करते हैं? अदर हिस्टोरियन क्या डिपिक्ट करते हैं कि ये स्टोरी है महाभारत से, ना कि पुराना और इपिक्स। ऐसा जो स्टोरी कहाँ लिखा गया है? ये पुराना इपिक में लिखा गया है। लेकिन एक और स्टोरी मिलता है हम लोग को फ्रॉम द महाभारत की, इसमें ये बताया गया है कि अर्जुन जो है वो पिनेंस कर रहे हैं ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर द आर्म्स। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अर्जुन जो है वो पिनेंस कर रहे हैं, एक ये रिवर है और रिवर के बाजू में पिनेंस कर रहे हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं। और क्यों तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा उन लोग को जैसे धर्म ब्रह्मास्त्र चाहिए, ये सब के लिए पिनेंस कर रहे हैं। और सेंटर फिगर क्या? एस्थेटिज्म बताया गया यहाँ पे। क्या बताया? एस्थेटिज्म की बात की गई है, मतलब सन्यासी की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है, देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, फाइनली दैट मैनी रिचुअल्स दिस कुछ काम का नहीं है। उसके बाद आओ ये, उसके बाद आपको इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन म्यूजियम का इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1814 में, और इंडियन म्यूजियम को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था 1814 में। और पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू बाय रामराज को निकाला गया था 1834 में। ठीक है, एसे ऑन द इस आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदू को। और 1854 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कुनिंगम ने पब्लिश किया था भिल्सा टॉप। ठीक है, भिल्सा टॉप 1854 में, जो अर्लीस्ट वर्क था, अर्लीस्ट वर्क ऑन सांची के ऊपर अर्लीस्ट वर्क था ये भिल्सा टॉप। ठीक है, भिल्सा टॉप कौन पब्लिश किया था? अलेक्जेंडर कुनिंगम, जो कि सांची स्तूपा के ऊपर अर्लीस्ट वर्क था 1854 में। ठीक है, उसके बाद 1878 में राजेंद्र लाला मित्र ने पब्लिश किया था बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि, द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि बुद्ध गया। इसको राजेंद्र लाला मित्र ने पब्लिश किया था 1878 में। तो 1878 में कौन पब्लिश किया था? बुद्ध गया, द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, राजेंद्र लहरी ने। ठीक है, और H.H. कोहली को क्यूरेटर ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट बना गया था 1880 में। और 1878 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास किया था। क्या? ट्रेजर ट्रोव एक्ट पास किया गया था 1878 में। ठीक है, उसके बाद फिर जॉन मार्स और अल्फ्रेड फाउचर ने पब्लिश किया था द मॉन्यूमेंट ऑफ द सांची, दोनों मिलके 1914 में।
1914 में दोनों मिलके पब्लिश किया था क्या, जॉन मार्शल एंड द अल्फ्रेड फाउचर। और 1923 में जॉन मार्शल ने पब्लिश किया था कंजर्वेशन मॉन्यूल। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर कर दिया गया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरा एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, आपका पूरा ये थीम 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थीम 2 करेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा इंडियन हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू।